श्री रंगप्पा बड़ने, किसको बुलाना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस पर मेरी बात रख रहा हूं। यह बजट भारत की आजादी के 75 साल होने पर अमृत काल का पहला बजट है। यह बजट महत्वाकांक्षी और समावेशिता पर केंद्रित है, जहां विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती यदि सभी नागरिकों को तक पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ ही कई योजना और प्रभावी ढंग से लागू की योजना का परिणाम स्वरूप समावेश यह बजट है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया है। आज दुनिया में भारत को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय को प्राथमिकता दी है और परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जिसका 2 लाख करोड़ पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी। यह गरीबों के हित के लिए उठाया एक क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ा दिया है। सरकार का यह कदम स्वागत है। अध्यक्ष जी, इस बजट में एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और 80 पोर्टल को वापस में जोड़ा गया है। 130 लाख एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी की योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत
ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वर्टिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों की जुड़े इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधा में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमा पर सड़क का निर्माण नहीं था। आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राजमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूं। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से यह मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में रिटायर कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में। सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने
23 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंस किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूं। श्री महाबली सिंह जी।